कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु की आशीष और कृपाओं से भर जाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं से भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आइए। हम जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। हमारे साथ निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हैं, प्रभु की उपस्थिति को अंगीकार करते हैं, अपने को छोटा बनाते हैं। अपने को छोटा बनाइए, बच्चों की तरह बनाइए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो,
क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हम नन्हे बालक बालिकाओं की तरह इस समय प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। प्रभु आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं। यह प्रभु की योजना है और आपने जवाब दिया प्रभु को और आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, इस मिलन के पल के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर और हमारा मिलन हो रहा है। प्रभु इस समय हमारे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। सारे हृदय से प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए इस समय तैयार हो जाइए। प्रभु के पवित्र वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। सारे मन और हृदय से समय कुछ समय हम लोग प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु हमें आशीष दे। आइए प्रभु, आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदयों में आइए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रार्थना है और आपको इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौका मिल रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को बिना किसी बाधा के हम लोग प्रसारित कर पा रहे हैं। जब भी मैं स्टूडियो में आता हूं इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए, उस समय मुझे भी अभिषेक मिलता है। मैं यह महसूस करता हूं कि आप मेरे पास से मेरे करीब हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे प्रभु हमारे करीब हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हो सकता है आप अकेले इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अगर अकेले भाग ले रहे हैं तो अपने हेडफोन को कान में लगाइए ताकि आप पूरी तरह से इसमें भाग ले सके। अगर आप पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं तो पूरा मन लगाकर भाग लीजिए। दल के साथ बैठे हैं, पूरा दल इस समय पूरा मन प्रभु पे लगाए। मेरा पूर्ण भरोसा है अगर आप पूरे हृदय और मन से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जरूर प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने देखा है जब जीवन में विपत्तियां आती हैं, परेशानी आती हैं, दुख आते हैं, अच्छे से अच्छे विश्वासी, अच्छे से मसीही भी हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, लोगों से जाकर बोलने लगते हैं, रोने लगते हैं, उदास होने लगते हैं। पवित्र ग्रंथ में एक वचन है जो मैं कई बार दोहराता हूं, जो विपत्ति और परेशानियों के समय मैं इस्तेमाल करता हूं। वो वचन है फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6। फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु के सामने रखें। जहां तक हो सके मैं इस वचन का पालन करने का प्रयास करता हूं। जब आश्रम या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई भी चिंता या फिक्र मन में आ जाती है, तुरंत इस वचन को मैं याद करता हूं और इसका पालन करता हूं। वचन कहता है किसी बात की चिंता न करें। हमारे जीवन में सबसे पहले चिंताएं आ जाती हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है, नौकरी चली गई, पापा गुजर गए,
बच्चा बीमार पड़ गया है, अब क्या होगा, हमारे मन में चिंता आ जाती है। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, ये चिंता करना कम करो, उसके बदले प्रार्थना करें। किस तरह की प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ, नम्रता पूर्वक और धन्यवाद के साथ। क्यों धन्यवाद के साथ? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें, बस। बाकी करने वाला प्रभु है। देखिए, प्रभु के अपने अपने मार्ग हैं, प्रभु के अपने मार्ग हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। मैं जानता हूं एक युवती है, हमारे बनारस में रहती है, उसकी उम्र बीतती जा रही है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी, कभी कभी मेरे पास आती थी, रोती थी और मुझसे कहती थी आप मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं। और उसका विवाह तय हो गया है, अब जल्दी होने वाला है, एक अच्छे लड़के से। प्रभु का अपना मार्ग होता है। उत्पत्ति ग्रंथ के यूसुफ के बारे में कौन नहीं जानता है? याकूब का बेटा यूसुफ जो अपने ही भाइयों के द्वारा बेचा गया, जो एक गुलाम बन गया, मिस्र देश लाया गया, कठिन परिस्थितियों से गुजरा, जेल में बंद किया गया। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वही यूसुफ जो अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कृत और बेचा गया था, मिस्र देश का शासक बनता है। प्रभु के अपने मार्ग होते हैं। मैं बनारस में एक बहन को जानता हूं, वो बेटी के समान है। पहले उसकी हालत बहुत गंभीर थी लेकिन वो प्रभु के द्वारा अच्छी हो गई। अभी प्रार्थना चलाती हैं, लोगों को प्रार्थना में बुलाती हैं, एक साथ बैठकर उनको सहारा देती हैं। अचानक उसका मकान, 2 साल पहले की बात है, उसका मकान जो हाल में उन्होंने बनाया था, ऊपर से नीचे तक अलग अलग जगह पर दीवार फट गई। दीवार फट गई ऊपर से नीचे तक। गरीब लोग हैं, बड़े मुश्किल से उन्होंने मकान बनाया था। सभी लोग रो पड़े, वो बहुत ज्यादा निराश हो गई, यहां तक कि मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी, रोती रहती थी, हमारा मकान फट गया, अब क्या होगा। मैंने कहा बेटे, प्रभु का अपना मार्ग होता है, प्रभु के हाथ में समर्पित करो और प्रार्थना करो। उसका मकान फट गया इसलिए जब सरकार से मकान का प्रोजेक्ट आ गया, उसको भी मिल गया वो प्रोजेक्ट। जो पुराना मकान फटा हुआ था, आज उसका मकान उससे भी बेहतर, दुगुना बेहतर बन गया है। प्रभु के अपने मार्ग होते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए, जी को घबराने मत देना। अगर आपका जी घबरा जाएगा, आपका हृदय घबरा जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो वचन कहता है विपत्ति के समय अपना जी ना घबराए, अपने को संभालना है। कुछ बातें हमें जानना होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके जीवन में कोई भी घटना नहीं होती है जिसका ज्ञान प्रभु को नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में जो जो होता है उसका पूरा ज्ञान प्रभु को है। अगर प्रभु ने आपके जीवन में ऐसा होने दिया तो उसका कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है, क्योंकि आपका प्रभु आपको प्रेम करने वाला प्रभु है। इस सत्य को आपको मानना होगा कि गॉड नोस, ईश्वर जानता है कि मेरे जीवन में फिलहाल क्या हो रहा है। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 43 वाक्य 2 बहुत सुंदर वचन है।
प्रभु क्या कहते हैं इस्यास अध्याय 43 वाक्य 2 में, जब तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं चलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। और विश्वासी को और मसीह को इस बात का पक्का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है और प्रभु मुझे प्यार करते हैं। और विश्वासी को इस तरह का अनुभव होना चाहिए। और विश्वासी को यह एहसास होना चाहिए कि मेरा प्रभु जिंदा है, जीवित है। वो जीवित हमारे साथ है। यह एहसास होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें दुख देने वाली हैं, घबराहट देने वाली हैं, उस समय हमें इस बात को जानना है कि प्रभु हमें प्यार करते हैं और हमारे साथ हैं, जीवित हैं। हग्गाई के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग बाबुल के राजा के द्वारा गुलाम बनाए गए और बाबुल ले जाए गए और उनका मंदिर नष्ट किया गया, यरूशलेम मंदिर तहस नहस किया गया, खंडहर बनाया गया। अब कई वर्षों के बाद उन लोगों को अपने देश वापस लौटने के लिए अनुमति मिलती है। जब वे यरूशलेम आते हैं, उन्होंने उस खंडहर को देखा। वे सोच रहे थे कि हम कैसे इसको बना सकते हैं, हमारे पास उसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं है, हम कैसे एक भव्य मंदिर का निर्माण कर पाएंगे। तो प्रभु ने क्या कहा, यह प्रभु की वाणी है, निर्माण कार्य प्रारंभ करो, निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। ये विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। प्रभु ने कहा कि डरो मत, निर्माण कार्य शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे प्रभु कहते हैं, मेरी आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डरो। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ निवास करेगा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारे प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं त्यागेंगे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 5 के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। स्तोत्र 27 के वाक्य 10 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे माता पिता मुझे भले ही त्याग दें लेकिन मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक ऐसा एहसास होना चाहिए। जीवन में विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, उन सारे क्षणों में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे। बिना प्रभु के ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। प्रभु अगर हमारे जीवन में कुछ होने दिया है तो उसका कोई उद्देश्य है, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, वो जिंदा है, वो हमें कभी त्याग नहीं सकता है। देखिए जकरिया के ग्रंथ में क्या लिखे हैं, प्रभु क्या कहते हैं अध्याय 2 में उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे घर के चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारे चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। एक विश्वासी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु ने हमें अपने नियंत्रण में ले लिया है।
हम प्रभु के प्रेम की परिधि में हैं। प्रभु हमारे चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़े हैं और उनका आत्मा हमारे बीच में निवास कर रहा है। एक दृढ़ भरोसा होना चाहिए। जब इस तरह का दृढ़ भरोसा हमारे अंदर होगा तो हम घबराएंगे नहीं। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 में क्या लिखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, तुम मेरी आंख की पुतली, तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। जब लोग आपके विपरीत हो जाते हैं, जब लोग आप पर अत्याचार करते हैं, इस वचन को उठाइए, पढ़िए, दोहराइए। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12, प्रभु कहते हैं, तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों के सहारे की जरूरत नहीं है। आपको लोगों पर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि सावधान जो तुम पर हाथ उठाए मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। आप प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। अगर कोई आप पर हाथ उठाए तो प्रभु उस पर हाथ उठाएगा। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 19 में, वहां पर हम राजा हेजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस्राएल के बहुत कम राजा ऐसे थे जो प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन जीते थे। पद मिलने के बाद, अधिकार मिलने के बाद वे प्रभु की आज्ञाओं को भूल जाते थे। हेजकिय्याह उन राजाओं में से हैं जो ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन जीते थे, प्रभु की वाणी के अनुसार जीवन जीते थे, प्रभु पर भरोसा रखते थे। उस समय असूर का राजा इस्राएल के एक एक प्रदेश को अपने अधीन करता जा रहा था, और उस समय यूदा का राजा था हेजकिय्याह। अन्य प्रदेश असूर के राजा के अधीन हो गए और उन्होंने समझौता किया, लेकिन हेजकिय्याह असूर से समझौता करने को तैयार नहीं था। असूर के राजा ने एक धमकी भरा पत्र भेजा। यूदा के राजा हेजकिय्याह से कहोगे, पत्र में क्या लिखा हुआ था, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो जो तुम्हें आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ में नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो। एक धमकी भरा पत्र हेजकिय्याह को भेजा जाता है। हेजकिय्याह क्या करता है, वाक्य 14 में लिखा हुआ है, हेजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया, और प्रभु के सामने हेजकिय्याह ने प्रार्थना की। हेजकिय्याह घबराया नहीं। हेजकिय्याह ने पत्र को पढ़ा, उसके बाद उस पत्र को ले जाकर मंदिर के वेदी पर रख दिया। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ मालूम? नतीजा ये हुआ, अगली रात को ईश्वर के दूत ने असूर के राजा के सैनिकों के शिविर में प्रवेश किया और 1,85,000 लोगों को मार डाला। असूर का राजा जान बचाकर भाग गया। हेजकिय्याह को लड़ना नहीं पड़ा, प्रभु ने उसके लिए लड़ा। जब दुख, विपत्तियां, विरोध हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उस समस्या को प्रभु के सामने रखना है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। स्तोत्र 118 कितना सुंदर वचन है। स्तोत्र 118 में लिखा हुआ है,
प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हम दुख विपत्ति में प्रभु के पास जाएं, घबराए नहीं। स्तोत्र 131 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे की सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। उस बच्चे की तरह जो दूध छुड़ाया हुआ है, मां के गोद में शांति से सोता है। एक विश्वासी जीवन की हर परिस्थिति में शांत और प्रभु पर निर्भर रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं यीशु। मैं जानता हूं कि तू हम लोगों को संबोधित कर रहा था। तू हमसे कह रहा था, घबराओ मत, तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। प्रभु यीशु हर एक भाई बहन को कृपा दीजिए, जीवन की हर परिस्थिति में तेरे पास आने, बिना घबराए अपनी परिस्थिति को तेरे सामने रखने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के
सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। तू ही मुक्तनाथ, मेरे दिल की राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। उस महान, पवित्र, सर्वशक्तिमान, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले महान प्रभु की हम आराधना में लग जाएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को खोलिए। ये बहुत ही पवित्र समय है। ये कृपा का समय, अनुग्रह का समय है। अपने आप को कृपा के लिए योग्य बनाइए। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। वो हमारी जीवन की परिस्थितियों को बदलने वाला ईश्वर है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं आकर तुम्हारे भविष्य को, भाग्य को पलट दूंगा। हमारे भाग्य, हमारे भविष्य को पलटने में समर्थ प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। आइए हम संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढे, पूरे मन और हृदय से प्रभु को ढूंढे, प्रभु के सानिध्य में आए। आज ही आपके जीवन में प्रभु को एक कार्य करने दीजिए। वो चमत्कारी प्रभु है, आश्चर्यकारी कार्य करने वाले प्रभु, महान और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन में लिखा हुआ ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान देने वाले प्रभु, लाल समुद्र को अपने लोगों के लिए 2 भागों में बांटने वाला प्रभु, आसमान से मन्ना बरसाने वाला प्रभु, चट्टान से पानी लाने वाला प्रभु, एक ऐसा चमत्कारी प्रभु। उस प्रभु के सानिध्य में आइए, उस प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु को आपके और आपके परिवार में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। ईश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अपने हृदय को खुला छोड़िए, प्रभु को कार्य करने दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, तेरे महान चमत्कारों को प्रकट करने के लिए, मुझे बंधनों से आजाद करने के लिए, मेरे अंधेरे से मुझे प्रकाश में लाने के लिए, हर प्रकार की अशुद्धि से मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे स्वतंत्र करने के लिए आइए प्रभु आइए। इस समय अपने हृदय में प्रभु का स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ईश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अपनी आंखें बंद रखकर प्रभु को इस समय कार्य करने दीजिए। यीशु के आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए प्रभु, आइए प्रभु, एक एक भाई बहन के जीवन में आइए। इस समय तेरे पवित्र प्रेम का एहसास कराने आइए। विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करने आइए, शुद्ध करने आइए, चंगा करने आइए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 में लिखते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपका ख्याल करने वाला है, आपकी सुधि लेने वाला है, सर्वशक्तिमान है। वचन कहता है कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आंखें बंद कीजिए समय और अपने जीवन की एक एक चिंता को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने बारे में जो चिंताएं हैं, अपने रोग के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने कामकाज के बारे में, अपनी कमियों कमजोरियों के बारे में, अपने पापों और अपराधों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, उन सारी चिंताओं के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने परिवार के बारे में जो जो चिंताएं हैं, अपने बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, उन सारी चिंताओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। एक एक बात को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। प्रभु को अपने अधिकार में लेने दीजिए। प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। प्रभु का वचन कहता है आप किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। आप अपनी सारी चिंताओं के यीशु के सामने समय रखिए, विश्वास के साथ रखिए, रखते जाइए, रखते जाइए। एक एक बात को यीशु के हाथों में समर्पित करते जाइए। स्वतंत्र होने के लिए तैयार हो जाइए। एक एक बात को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। एक एक चिंता को यीशु के हाथ में समर्पित करते जाइए। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी 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 आजादी। शांति 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 शांति। ले 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 ले। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक 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 हालेलुया हालेलुया अभिषेक 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। पेतरुस कहते हैं मूल्यवान रक्त, यीशु का रक्त मूल्यवान रक्त है। पौलुस कहते हैं उस रक्त के द्वारा उसने हमें खरीदा है। यीशु का रक्त मूल्यवान रक्त, पवित्र रक्त, निर्दोष प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करें, पवित्र करें और प्रकार के बंधन से आजाद करें। हमारे घरों को, परिवारों को शुद्ध और पवित्र करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
आइए मैं समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों से समय जिस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, यीशु के परम प्रिय नाम पर विश्वास करना। यीशु के परम पावन नाम, सामर्थ्यवान नाम पर शिष्यों ने विभिन्न प्रकार के रोगों और बंधनों से लोगों को आजाद किया, और वही नाम आज भी हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्रभु ने कहा, मेरा नाम लेकर लोग अबदूतों को निकालेंगे। जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम पर हमें चंगाई मिलती है। जो रोगी इस समय अपने मन और हृदय में यीशु का नाम लेते जाएं, बोलते जाना अपने हृदय में, मन में, यीशु यीशु। अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। जो भी रोग हो, कैंसर, टीबी, एड्स, कोरोना, किडनी संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, आंख संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग, अंदरूनी रोग, निसंतान होने की अवस्था, यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। और इस समय अपना हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना। स्तुति करने का मतलब है कि हम विश्वास करते हैं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। तो आइए विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखेंगे, विश्वास और भरोसे के साथ रखेंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र नाम की महिमा, यीशु तेरे पवित्र नाम की महिमा, तेरे पवित्र नाम पर इस वक्त इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं एक एक रोगी भाई बहन को स्पर्श कर यीशु। यीशु तेरे पवित्र नाम पर उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, हर तरह के रोग से आजादी मिले। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर आजादी चंगाई, यीशु के नाम पर आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें